ज्वाला सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपका जो चेला, आपका शिष्य जो है, उसने सेंचुरी लगाई इंग्लैंड में। और क्या कमाल की बात है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, तीनों अलग अलग कंट्रीज में उनकी सेंचुरी है और इंडिया में कम है। ये ऐसा बहुत कम होता है। और जिस समय गए थे, पूरे फॉर्म में नहीं थे। पहले इस सेंचुरी को कैसे आंकते हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को। हमेशा आप लोग हमेशा हमको कहीं ना कहीं स्पेस देते हैं, तो धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत ही स्पेशल सेंचुरी है, बिकॉज इंग्लैंड हमेशा से भारतीय बल्लेबाजों के लिए चैलेंज रहा है। इंग्लैंड का जो वेदर है और जो वहाँ की पिच है और जिस तरीके से वहाँ पे तेज गेंदबाज डोमिनेट करते हैं, उस तरह की कंडीशन इंडिया में मुझे लगता है कहीं पे भी नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। और जैसे आपने बताया कि अभी अभी गए हैं, तो मुझे लगता है कि पहले मैच में जिस तरीके से उसने डोमिनेट किया है, अगर आप देखेंगे तो टिपिकल एक टेस्ट इनिंग से थोड़ा ज्यादा बेटर हम बोल सकते हैं। शुरू में उसने टाइम लिया और उसके बाद जो पहला 50 है और दूसरे 50 में जो अगर आप स्ट्राइक रेट का डिफरेंस देखेंगे तो काफी बड़ा दिखेगा। और जिस तरीके से उसने 4-5 चौके लगा के सेंचुरी पूरी की, मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही स्पेशल इनिंग है। और मुझे अभी कुछ इनिंग्स याद आ रहे हैं कि किस तरीके सौरव गांगुली ने बहुत पहले, एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने लॉर्ड्स के मैदान पे डेब्यू सेंचुरी जड़ा था, और उसके बाद किस तरीके से वो भारत के एक एक ग्रेट क्रिकेटर, एक ग्रेट कप्तान के तौर पे जाने जाते हैं। मुझे लगता है इस सेंचुरी के बाद मुझे लगता है यशस्वी का ग्राफ और बढ़ेगा। तीनों कंट्रीज में आप देखिए, वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तीनों कंट्रीज में जाते ही पहला टेस्ट खेल रहा है और वहां पे सेंचुरी लगाई है। अब जिस माइंडसेट से वो गए थे, मैं फिर से वही कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि मतलब ये ग्रिट अलग है, जबकि वो वार्म अप मैचेस से या जो नेट्स पे अच्छी खबरें नहीं आई थी यशस्वी के लिए? मेरे पास 12 साल की एज से मैंने उसको अपने साथ रखा, और उसको मैं एक चीज हमेशा सिखाता था, और मैं बड़ा खुश हूँ कि वो ये कर पाता है। कि मैं हमेशा उसको बताता था कि जिस बैकग्राउंड से आप आते हो या जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हम लोग बड़ी छोटी बैकग्राउंड से, हमारा कोई इतना बड़ा बैकअप नहीं था कि हमको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपनी जिंदगी में। और मुझे अभी भी याद है, जब वो अंडर एशिया कप के लिए जा रहा था, जब इंडिया अंडर 19 टीम के लिए, तो उसको मैंने एक लाइन बोला था कि कोई भी सीरीज में जो बल्लेबाज पहले या दूसरे मैच में परफॉर्म करता है, वो अंत तक हमेशा शीर्ष पे रहता है। और उसने वहां पे हाईएस्ट रन गेटर बना। ज्वाला सर, आपको याद होगा जब उन्होंने पहली अंडर 19 में वो सुपरस्टार बने थे, उनका टेलीविजन पहला इंटरव्यू आपके हमारे साथ है, एनडीटीवी पे था। और अभी जो है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उस समय भी लगातार वो कर रहे थे। अभी मैं हाल में भी उनसे मिला था, तो वो कह रहे थे कि मेहनत करना है, मेहनत करना है। ये बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है कि अभी इंग्लैंड में उनके बल्ले से और भी सेंचुरीज आनी है? और क्या रिजल्ट देखते हैं आप इस सीरीज का? देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने एक जर्नी की, मैंने उसने की, हम दोनों सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं, और हमको हमको एक ड्रीम था कि मुंबई से शहर में आके कुछ करना है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो कर रहा है। और जो उसके अंदर काबिलियत है, जो उसका हुनर है, मुझे लगता है कि अगर इस सीरीज की बात करें तो 2 सेंचुरी और आ सकती है। और सीरीज का रिजल्ट क्या देखते हैं? जिस तरीके से आज मैं पहला टेस्ट मैच देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इंडिया इस सीरीज में काफी अच्छा कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच एनडीटीवी से बात करने का, ज्वाला सर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते सर।